नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज एक हम बहुत ही करंट टॉपिक लेकर के आप सभी के सामने आए हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि संसद में कार्यवाही के दौरान माननीय सांसदों द्वारा ऐसा कभी-कभी व्यवहार किया जाता है, जिससे कि संसद की जो बिज़नेस है, जो उसका ट्रांज़ैक्शंस है, वो चलने में असुविधा होती है। क्योंकि कभी-कभी माननीय सांसद महोदय अपने वक्तव्य में, अपने भाषण के दौरान ऐसे शब्द बोल देते हैं या ऐसा डेरोगेटिव रिमार्क्स कर देते हैं, जिससे कि सदन की जो है गरिमा को क्षति पहुँचती है। जैसे कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ का हमने देखा कि उनको जो है संसद से जो उनको निलंबित कर दिया गया और किसी पर कार्रवाई चल रही है। तो आज उन्हीं सब विषयों पे हम आज चर्चा करेंगे कि वास्तव में संसद को किस प्रकार का अधिकार है जो है ऐसी कार्रवाई करने के लिए। तो आज हम देखेंगे कि संसद हो चाहे राज्य विधानमंडल हो, संविधान में व्यवस्था की गई है कि इन दोनों को पावर्स हैं, प्रिविलेज हैं और इम्यूनिटी है। इसका मतलब ये है कि संसद जब अपनी कार्रवाई करेगी तो उनको कुछ अपनी शक्तियां प्रदत्त हैं, जिससे कि वह कार्रवाई करने में उनको सुगमता हो सके। तो आज हमें चर्चा करेंगे कि संसद की क्या शक्तियां हैं अपनी कार्रवाई को लेकर के, डिसिप्लिन मेंटेन करने को लेकर के। और यह भी हम देखेंगे कि ये जो संसद की शक्ति जो प्रदान की गई है वो कहाँ से ली गई है। हम ये भी देखेंगे कि संसद की जो शक्ति है और जो सांसदों के मूलाधिकार हैं उनके बीच क्या संबंध है। संसदीय जो ये शक्ति है और अन्य कोई व्यक्ति जो संसद के बाहर है, वो संसद के ऊपर जो है कोई डेरोगेटिव रिमार्क्स करता है, मान्य हानिकारक कोई कथन करता है, असंसदीय शब्दों का प्रयोग करता है संसद के प्रति, तो संसद क्या कर सकती है। क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर के और जो है संसदीय शक्ति को लेकर के दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता रहा है। तो आज हम चर्चा करेंगे और यदि ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है तो क्या न्यायालय इसमें हस्तक्षेप कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो आज हम ये चर्चा करते हैं कि संसद को और राज्य विधानमंडल को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह जो है जनता की इच्छाओं के अनुसार कानून बनाए। जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि जो है उसमें आते हैं और बैठते हैं और जनता की जो इच्छा होती है उसको वह जो है व्यक्त करते हैं। तो जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो हमारे जो फाउंडिंग फादर्स उन्होंने ये विचार किया कि जो ये हमारे सांसद हैं या विधायक हैं, जब वो सदन में बैठते हैं तो जो भी कुछ बोलते हैं वो उनके जनता की इच्छाओं का जो है वो स्वरूप होता है। इसलिए यह महसूस किया गया कि जब तक सांसद या विधायक अपनी बात को स्पष्ट रूप से न कहें तब तक कोई कानून नहीं बन सकता है। इसलिए उनको जो है सदन में फ्री, विदाउट एनी फियर और एनी फेवर, एकदम फ्रैंक, अनइंटरप्टेड बोलने का अधिकार प्रदान किया गया। और यह कहा गया कि अगर जो है वो बोलने में कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं या ऐसा कोई कार्य करते हैं जो कि वो संसद की गरिमा के विरुद्ध है, तो उनके इस कार्यों के लिए जो दंड होगा वह जो है वो सदन ही तय करेगा। वह जो है उस मैटर को जो है न्यायालय में नहीं लाया जाएगा। क्योंकि अगर न्यायालय में लाने का जो है अगर प्रचलन रखा गया होता तो व्यक्ति कोई अपना जो है सांसद हो या विधायक हो अपनी बात स्पष्ट रूप से नहीं कह पाते सदन में, उनको एक डर रहता। इसलिए इस डर को हटाने के लिए जो है उनको जो है यह शक्ति प्रदान की गई है, यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह अपनी बात स्पष्ट रूप से रखे। तो उद्देश्य यह है कि बात को फ्री एंड फ्रैंक विदाउट एनी इंटरप्शन अपनी बात रखी जाए। क्योंकि अगर हम यह देखें कि यह जो है जो अधिकार प्रदान किया गया है, यह कोई हमारे भारत में ही नहीं है, यह इंग्लैंड के संसद में भी ऐसे विषय आए आते रहे हैं। जैसा कि अगर हम उल्लेख करना चाहें तो सर जॉन इलियट थे, जिन्होंने 1632 ईस्वी में अपने सदन में एक सेडिशियस स्पीच दिया था। और जब सेडिशियस स्पीच दिया तो उनके ऊपर न्यायालय में मुकदमा चलाया गया। और जब यह मुकदमा हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो जुडिशियल कमेटी थी उसके सामने जब पहुंचा, ये अपील में मैटर गया, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो उस समय इंग्लैंड की, ब्रिटेन की सबसे बड़ी न्यायिक जो है सुप्रीम कोर्ट हुआ करती थी,
उन्होंने ये तय किया कि नहीं, सर जॉन इलियट को न्यायालय के द्वारा सजा नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि जो भी उन्होंने कथन किया है, जो भी उन्होंने स्पीच दिया, वो सदन में दिया है और सदन के कार्यों के लिए न्यायालय में कोई दंड नहीं दिया जाएगा, उसका निर्धारण सदन ही करेगा। तो यह एक बहुत पुरानी व्यवस्था है। और बाद में इंग्लैंड में जो है बिल ऑफ राइट्स आया 1668 ईस्वी में, और उसमें भी स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया कि अगर कोई सदन में कोई ऐसा कथन करता है, ऐसा कोई असंसदीय भाषा का प्रयोग करता है, तो उस वह जो है मैटर न्यायालय में नहीं लाया जाएगा, उसका निर्धारण, उस पर कार्रवाई सदन में ही जो है डिसिप्लिनरी कमेटी जो है करेगी जो है। तो एक यह विषय था। जब हमारा संविधान बनने लगा तो उस समय हमारे फाउंडिंग फादर्स ने सोचा कि हमारे यहाँ भी यह प्रावधान होना चाहिए, संसद के लिए भी और राज्य विधानमंडल के लिए। तो संसद के लिए अनुच्छेद 105 की व्यवस्था की गई, जिसमें संसद को यह शक्ति प्रदान की गई, और 194 में जो है राज्य विधानमंडल को यह शक्ति प्रदान की गई। साथ ही साथ यह भी प्रावधान किया गया कि न्यायालय, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वह संसदीय प्रक्रिया में, संसद में किए गए जो भी कार्य हो रहे हैं, जो भी कथन किए जा रहे हैं, उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा जो है। जैसे मान लीजिए कि आर्टिकल जो है 212 है, वह स्पष्ट रूप से कहता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वह राज्य विधानमंडल की प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं करेगा। वैसे ही जो है 200 जो है 122 यह बंद करता है कि संसदीय कार्यवाहियों में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। वैसे ही विधानमंडलों पर भी यह प्रतिबंध है कि न्यायिक न्यायालयों के न्यायाधीशों के आचरणों के बारे में कोई चर्चा नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे यह लिखा हुआ है कि एक दूसरे में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। हमारे कहने का मतलब यह है कि जो संसद को या राज्य विधानमंडल को जो शक्ति प्रदान की गई है, जो विशेषाधिकार प्रदान किया गया है, जो उन्मुक्ति प्रदान की गई है, वह जो है उस मैटर पे न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर कोई कार्य होता है, कोई कथन होता है, कोई संसदीय भाषा का प्रयोग होता है, तो उस मैटर को न्यायालय में नहीं लाया जाएगा और उसका जो निर्धारण सदन ही स्वयं करेगा, जो है अपनी समिति बना करके या जो नियम बना करके, जो भी हो जाएगा। तो हम चाहे राज्य विधानमंडल के 194 के आर्टिकल को पढ़ें या संसद से संबंधित जो है 105 आर्टिकल को पढ़ें, दोनों की भाषा समान है। तो हम जब संसद प्रयोग करें तो मान लीजिए कि साथ में राज्य विधानमंडल का भी वो इनहेरेंट प्रयोग हो रहा है। तो अगर हम लेते हैं मान लीजिए कि संसद का, तो संसद के लिए जो 105 है आर्टिकल, तो 105 में व्यवस्था की गई है कि हर एक सांसद को, हर एक समिति को और समिति में होने वाले सदस्य को या हाउस को, तीनों को फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा। यानी सदन में जो भी सदस्य है उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा। लेकिन यह फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं है। यह जो है संसद द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन है, और संसद ने नियम भी बनाए हैं, राज्य विधानमंडल ने भी नियम बनाए हैं कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है, लेकिन आप किन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, है ना, जिसको असंसदीय शब्द कहते हैं, वैसा प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। तो उसके अधीन ही जो है आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है। यह फ्रीडम ऑफ स्पीच इसलिए दिया गया कि आप अपनी बात को, आप अपने कंस्टिट्यूएंसी की बात को, समस्याओं को सदन में निर्भीक होकर के, बिना किसी व्यवधान के आप बात को रखें। जब रखा जाएगा तभी उसके अनुसार जो है कानून बनेगा। अगर बात स्पष्ट नहीं रखी गई, बात निर्भीकता से नहीं रखी गई, भय के अधीन रखी गई, तो फिर रियल में लॉ नहीं बन पाएगा और वह लॉ जो है जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएगा। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया। दूसरी बात यह कही गई है कि अगर जो है वह अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए कुछ कहता है या वोट करता है या कोई चीज प्रकाशित की जाती है,
तीन वर्ड हैं कि अगर सदन में कुछ कहा गया या सदन में वोट दिया गया या सदन की अनुमति से या किसी संसद के या राज्य विधानमंडल के अधिकारी के परमिशन से कोई प्रकाशन किया जाता है और उससे किसी को क्षति पहुंचती है, तो ऐसी क्षति के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलेगा। फिर से मैं रिपीट करता हूं कि अगर कोई सदस्य कुछ कहता है यानी सेड या वोट गिवन आर एनीथिंग इज पब्लिश्ड, ये तीन चीजें सेड, वोट गिवन या पब्लिकेशन, ये तीनों चीज होता है सदन में, तो उसके लिए अगर किसी को जो है उससे किसी को जो है मानहानि होती है या कोई ठेस पहुंचता है, तो पीड़ित जो है न्यायालय में इस मैटर को नहीं ले जा सकता है, न्यायालय इसको स्वीकार नहीं कर सकता है, न्यायालय में एंटरटेन नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि इफ एनी पर्सन सेड इन द पार्लियामेंट, तो एनी पर्सन मतलब कि वह कोई सांसद हो सकता है, सदन की समिति का सदस्य हो सकता है या सदन अपने आप में स्वयं। तो एनीथिंग सेड इन द पार्लियामेंट, अगर कुछ कहा जाता है तो उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं होगा न्यायालय में। इस पे एक केस भी है, अगर हम देखें तो, कि तेज किरण जैन वर्सेज संजीवा रेड्डी, AIR 1970 सुप्रीम कोर्ट। यह एक ऐसा मामला है जिसमें यह प्रश्न उठाया गया कि सदन में अगर कोई बात ऐसी बोली जाती है तो क्या उसके लिए न्यायालय में मुकदमा चलाया जा सकता है। क्योंकि इस मामले में विषय यह था कि संसद का कॉलिंग अटेंशन का सत्र चल रहा था और उसमें यह प्रश्न उठाया गया एक संसद सदस्य द्वारा कि जगत गुरु शंकराचार्य ने कुछ अनटचेबिलिटी को लेकर के अपने संबोधन में कुछ बोला है जिससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा है। तो एक सदस्य ने ऐसा जब मैटर उठाया तो उठाने में उसने जगत गुरु शंकराचार्य के बारे में कुछ जो है डेरोगेटिव रिमार्क्स कर दिया उन्होंने। तो जब डेरोगेटिव रिमार्क्स किया सदन में, तो जो शंकराचार्य जी के जो शिष्य थे, जो तेज किरण जी जैन जी थे, उन्होंने जो है वह मुकदमा किया, रिट पिटीशन फाइल किया कि संसद में इस तरह का डेरोगेटिव रिमार्क्स करने से हमारे जगत गुरु के खिलाफ जो है हम लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा है। तो जब न्यायालय में मैटर ये पहुंचा तो इसका विरोध किया सरकार ने, कहा कि चूंकि यह विषय 100 आर्टिकल 105 के अंतर्गत आता है और 105 में यह स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि इफ एनीथिंग सेड इन द पार्लियामेंट, तो वो जिसने बोला है वो कोर्ट में लायबल नहीं होगा, यानी कोर्ट में उसको नहीं बुलाया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस बात को स्वीकार किया, सरकार की बात को, कि अगर सदन में कुछ कहा गया है तो अगर वो डेरोगेटिव रिमार्क्स है तो वो सदन ही उस विषय पर निर्णय लेगा, न्यायालय उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि एनीथिंग सेड इन द पार्लियामेंट का मतलब, एनीथिंग का मतलब एवरीथिंग, एवरीथिंग सेड इन द पार्लियामेंट। और इन द पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया कि ड्यूरिंग सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, ड्यूरिंग ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि सदन में कुछ एनीथिंग सेड इन द पार्लियामेंट का मतलब ये हुआ कि सदस्य द्वारा सदन का सत्र चलने के दौरान कुछ कही गई बात हो तो ही उसको ये संरक्षण मिलेगा, अन्यथा वो संरक्षण नहीं मिलेगा। तो ये हुआ एनीथिंग सेड इन द पार्लियामेंट। दूसरा जो है संरक्षण जो प्राप्त है सांसदों को या राज्य विधानमंडल के सदस्यों को, वो है एनी वोट गिवन इन द पार्लियामेंट, यानी कि अगर कोई सदस्य को वोट देना है इस पार्टी को या इस बिल के पक्ष में देना है और वह जो है दूसरे विरोध में मत दे देता है, तो क्या उसके खिलाफ जो है कोई कार्रवाई न्यायालय में की जा सकती है? प्रश्न ये है। तो 105 में यह व्यवस्था है कि नहीं की जा सकती है। इफ एनी वोट गिवन इन द पार्लियामेंट, और उस वोट के देने से जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी का या किसी सांसद का या किसी समूह का जो है
को यह लगता है कि नहीं इनको देना चाहिए था जो है, और उससे उनको आहत होता है या जो भी कुछ होता है, नुकसान होता है, तो उसके लिए वो न्यायालय में मुकदमा नहीं चला सकते हैं। क्योंकि इसमें एक बहुत ही फेमस केस है, वो है पीपी नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट, AIR 1998 का ये केस है। इसमें ये प्रकरण था कि सरकार के खिलाफ जो है, भारत सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस का मोशन था। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो सरकार के खिलाफ था, तो सरकार के पास जो सरकार जो रूलिंग पार्टी थी उसके पास पूर्ण बहुमत नहीं था। तो रूलिंग पार्टी ने जो है और सरकार ने सोचा कि हम अदर क्षेत्रीय पार्टियों से जो है सहयोग लेकर के और अपना कॉन्फिडेंस जो है, हमारा वोट है, उसको हम मेंटेन कर लें। तो रूलिंग पार्टी ने जो है एंड गवर्नमेंट ने क्षेत्रीय दलों से बात किया, और बात करने में ये कहा कि तुम हमको वोट दो, हम तुमको पैसा देंगे, घूस देंगे, ब्राइब देंगे। तो ये बात तो तय हो गई सदन के बाहर, रात में दिन में कहीं बात हुई होगी। तो ये बात हो गई कि आप हमको वोट दीजिए और आपको हम ब्राइब देंगे। तो बहुत लोगों से बात हुई, सांसदों से। तो जितने लोगों से बात हुई उसमें से कुछ लोगों ने, दो ग्रुप हो गया, ये कुछ लोगों ने ब्राइब लिया और वोट भी दिया, और कुछ लोगों ने ब्राइब तो लिया लेकिन वोट नहीं दिया सरकार को। ये बात एक्सपोज हो गई। तो ब्राइब लेन देन करने के लिए कि पैसा लेकर के जो है, रिश्वत लेकर के वोट दिया गया है, इस आधार पे जो है आपराधिक मुकदमा न्यायालय में चलाया गया। तो सांसदों का जो दो ग्रुप था, जिन्होंने ब्राइब लिया था और वोट दिया था, और जिन लोगों ने ब्राइब लिया था वोट नहीं दिया था, उन लोगों ने जब मुकदमा दायर किया, अपने डिफेंड में कहा कि यह चूंकि आर्टिकल 105 में संसदीय विशेषाधिकार का विषय है, इसलिए इसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो न्यायालय ने इन दोनों ग्रुपों की बातों में एक ग्रुप की बात माना और दूसरे ग्रुप की बात को नहीं माना। जैसे कि न्यायालय ने कहा कि ठीक है, जिन लोगों ने पैसा लिया, ब्राइब लिया और वोट दिया, तो वोट, ब्राइब और वोटेड, ये दोनों एक ट्रांजैक्शन है, और इसलिए आर्टिकल 105 में प्रोटेक्टेड हो गए। अब ये न्यायालय, अब ये सदन तय करे क्या करना है। लेकिन जिन लोगों ने ब्राइब लिया, वोट नहीं दिया, तो ब्राइब लेना एक आपराधिक कार्य है, और इसलिए इस पे जो है, चूंकि वोट नहीं दिया इसलिए 105 का मैटर नहीं बनता है, तो ब्राइब लेने के लिए ऊपर मुकदमा चला। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग विषय है कि ब्राइब लिया और वोट दिया तो कोर्ट में मैटर नहीं गया, कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जिसने ब्राइब लिया और वोट नहीं दिया, उसके लिए मुकदमा चला। तो एक विषय ये है। तीसरा है पब्लिकेशन। अगर कोई चीज पब्लिश की जाती है, पब्लिकेशन का क्या मतलब होता है? पब्लिकेशन का मतलब होता है कि कोई भी प्रोसीडिंग, कोई भी कथन जब वो तीसरे के नॉलेज में आ जाता है तो उसको पब्लिकेशन बोलते हैं। जैसे देखते होंगे कि सदन की कार्रवाई जब चलती है तो कोई स्टेटमेंट दे रहा है, तो वहां मीडिया वाले भी बैठे रहते हैं, वो उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि परमिशन है उसमें, इनडायरेक्ट परमिशन है, इंप्लाइड परमिशन है कि आप उसको कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ये भी देखा जाता है कार्रवाई के दौरान कि जो हमारे स्पीकर महोदय होते हैं, उन्होंने बोलते हैं कि ये रिकॉर्ड पे बात नहीं जाएगी। तो रिकॉर्ड पे बात नहीं जाएगी, ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे नहीं रहेगा, इसका मतलब कि उसका पब्लिकेशन नहीं हुआ। तो पब्लिकेशन का मतलब कि कोई बात जो है तीसरे के नॉलेज में ले आना, लेकिन अगर मना कर दिया गया तो उसको नहीं माना जाएगा कि पब्लिश हुआ है। तो अगर जो है कोई चीज प्रोसीडिंग चल रही है तो इसका मतलब कि, और उसका रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसका मतलब कि सदन की अनुमति है और वो प्रकाशित माना जा रहा है। जिस वक्तव्य पे, जिस शब्द पे सदन या स्पीकर ने कह दिया कि इसको निकाल दिया जाए रिकॉर्ड से, तो उसको प्रकाशित नहीं माना जाएगा, और अगर उसको प्रकाशित पेपर वाले करते हैं तो उसके लिए दोषी होंगे। नंबर 1। तो कोई भी चीज प्रकाशन या तो सदन की सहमति से हो या सदन के किसी अधिकारी के सहमति से हो, और उसको जो है प्रकाशित कर दिया जाता है, चाहे सदन में चाहे सदन के बाहर, तो उसके लिए कोई लायबिलिटी नहीं होगी कोर्ट में। जैसे एक विषय था, वो विषय था राज्य विधानमंडल का था, वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल के एक एमएलए ने स्पीकर से परमिशन लिया कि हम अपनी एक बात रखना चाहते हैं।
उन्होंने अपने क्षेत्र की एक समस्या को रखना चाहा, लेकिन स्पीकर ने उनको परमिशन नहीं दिया उस समय कि अपनी बात रखिए। तो एमएलए साहब ने क्या किया कि जब सदन की कार्रवाई खत्म हो गई तो वो बाहर गए और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद से उन्होंने जो उनके क्षेत्र के जो एसडीएम थे हरिसदन मुखर्जी, उनके ऊपर कुछ मानहानिकारक शब्द का प्रयोग किया। और इस केस का नाम था जतीश जतीश चंद्र घोष वर्सेस हरिसदन मुखर्जी, AIR 1961, सुप्रीम कोर्ट 613 पेज। तो इस केस में जब जतीश चंद्र घोष एज ए एमएलए मेड अ डिफेमेटरी स्टेटमेंट अगेंस्ट द एसडीएम ऑफ हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो एसडीएम साहब ने इनके ऊपर मुकदमा किया मानहानि का। तो एमएलए साहब ने कहा कि हमारे ऊपर आप जो है मानहानि का मुकदमा नहीं कर सकते क्योंकि हमको प्रोटेक्शन है 105 में, 194 में। लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं है क्योंकि आपने सदन में नहीं कहा या सदन की परमिशन से आपने नहीं बोला था, आपने सदन के बाहर बोला, इसलिए आपको जो है परमिशन नहीं है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वोट गिवन अगर दिया जाता है तो भी लाइबिलिटी कोर्ट में नहीं है, कुछ कहा जाता है तो भी लाइबिलिटी नहीं है, कुछ पब्लिकेशन किया जाता है तो भी लाइबिलिटी नहीं है। और अदर भी प्रिविलेज हैं जैसे सीक्रेट सेशन चलाना, फ्रीडम फ्रॉम सिविल अरेस्ट से है कि उनको सिविल केस में अरेस्ट नहीं किया जाएगा 40 दिन पहले या 40 दिन बाद सदन चालू होने के। और एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण विषय ये है कि सदन का फ्रीडम और बाहरी किसी आउटसाइडर का फ्रीडम में दोनों में क्लैश हो जाएगा तो क्या किया जाएगा? उसमें न्यायालय क्या हस्तक्षेप कर सकता है? क्योंकि हम देखते हैं कि एक केस था इन केशव सिंह, AIR 1965, सुप्रीम कोर्ट 3409। इस केस में केशव सिंह ने जो है राज्य विधानमंडल उत्तर प्रदेश के खिलाफ कुछ डिफेमेटरी पब्लिकेशन किया। राज्य विधानमंडल ने अपने शक्ति का प्रयोग करके उनको जो है गिरफ्तार करवाया, सदन में बुलाया और 7 दिन के लिए उनको जेल में भेज दिया। केशव सिंह के वकील ने लखनऊ के हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल किया आर्टिकल 226 में, और लखनऊ हाई कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने केशव सिंह को बेल दे दिया। जब बेल दिया तो यह सदन को पता चला तो सदन ने का एक वारंट इशू किया और कहा कि केशव सिंह को तत्काल जेल में भेजा जाए और दोनों जजों को और एडवोकेट को गिरफ्तार करके सदन में लाया जाए। लेकिन ये तीनों लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट में रात को पहुंचे, इलाहाबाद हाईकोर्ट की पूरी बेंच बैठी और इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच ने सदन के इस वारंट ऑर्डर को स्टे कर दिया। क्यों? कि सदन को यह जो है अधिकार नहीं है, जैसा कि हम देखें आर्टिकल 211 में, कि वह न्यायाधीशों के कंडक्ट के बारे में चर्चा करे। इसलिए आर्टिकल 211 के आधार पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सदन के इस वारंट को स्टे कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जो है राष्ट्रपति महोदय ने आर्टिकल 143 के अंतर्गत इस मैटर को जो है सुप्रीम कोर्ट को एडवाइजरी ओपिनियन के लिए भेजा और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यह स्पष्ट किया कि सदन ने जब केशव सिंह को जो है जेल में भेजा 7 डेज के लिए, तो केशव सिंह को आर्टिकल 21 के अधीन जो है अपनी राइट के प्रोटेक्शन के लिए रिट पिटीशन 226 में फाइल करने का हाई कोर्ट में अधिकार है। और आर्टिकल 226 के अंतर्गत यह तो हाई कोर्ट का पावर है कि वह जो है हर एक लेजिस्लेटिव फंक्शन को, एग्जीक्यूटिव एक्शन को वो रिव्यू करे। तो हाई कोर्ट ने अपने शक्तियों का प्रयोग किया और जहां तक सदन को जो है वारंट इश्यू करने का था जो विषय, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सदन वारंट इश्यू नहीं कर सकता है किसी भी जो है न्यायाधीशों के आचरण के विरुद्ध। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर में बहुत स्पष्ट बात कही कि जहां तक हाई कोर्ट और सदन का विषय है, जनरली हाई कोर्ट सदन के इरेगुलरिटी पे इंटरफियर नहीं करेगा, लेकिन सदन की अगर कार्रवाई इलीगल है तो उस मैटर पे आर्टिकल 211 या 212 के बावजूद भी जो है सदन कोर्ट जो इंटरफियर करेगा। तो ऐसे भी विषय रहे हैं। इस तरीके से सदन जो है कोई अधिकार है
कि वह जो है किसी पब्लिशर को यह कह सकता है कि आप प्रकाशित मत करिए। जैसे MSM शर्मा वर्सेस श्री कृष्ण सिन्हा का भी केस था, सर्च लाइट केस था, कि सदन ने जो है जब कार्रवाई से जो है कुछ हिस्से को निकाल दिया, इसके बावजूद भी जो है एडिटर ने जो है सर्च लाइट के पब्लिश कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कार्रवाई से हिस्सा निकाल दिया गया तो आपने कैसे पब्लिश कर दिया। तो यहां हम देख सकते हैं कि सदन को अपनी कार्रवाई को संचालित करने के लिए निर्भीक रूप से चले, स्वतंत्र रूप से चले, फ्री चले, फेयर चले, उसको पावर है, प्रिविलेज है, इम्यूनिटी है, और इस मैटर पे सामान्य रूप से न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है जब तक इस पावर का, प्रिविलेज का, इम्यूनिटी का इलीगल प्रयोग न किया जाए। अगर इरेगुलर है तो नहीं न्यायालय हस्तक्षेप करेगा, और अगर इलीगलिटी है उसके प्रोसीडिंग में तो न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए, और मेरा आग्रह है कि आप ऐसे ही देखते रहिए। अगर आपकी इच्छा हो तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अपने सुझाव भी दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।